ईरान की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरानी तनसीबात पर हमले की मजम्मत। ईरान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत। कहा, गुज़श्ता इजलास में काउंसिल अरकान ने कशीदगी से आगाह किया था। अमन की अपीलों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक असूली मौक़िफ़ अपनाया। मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़ीद कशीदगी के असरात ख़ित्ते के बाहर भी असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस का कहना है, अमन को मौका देने की बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोक कर जोहरी प्रोग्राम पर संजीदा और मुस्तकिल मुज़ाकरात किए जाएँ। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। सरबराह IAEA का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अमन को रास्ता ना दिया गया तो तबाही और बर्बादी होगी। अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार हैं। ईरानी मंदूब ने हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। ईरान पर हमला करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी मंदूब का खिताब। कहा, हमलों का मकसद ईरान की एटमी सलाहियतों और मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को रोकना था। चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान के पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। रूसी मंदूब का भी ईरान पर अमरीका के गैर जिम्मेदाराना हमले की मजम्मत। बरतानवी मंदूब ने कहा, ईरान का जोहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान कशीदगी बढ़ाने के मजीद इक़दामात से गुरेज करे। फ्रांसीसी मंदूब का मौक़िफ़। ईरान के सूबे यज़्द पर इसराइल का हमला। 2 फौजी ठिकाने निशाना। 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ईरानी हुकाम की तस्दीक। शुहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, ऑपरेशन के 2 अहदाफ मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। मकासिद हासिल होने के बाद कार्रवाइयाँ रोक देंगे। फर्दो एटमी प्लांट पर हमले के बाद नुकसान का जायजा ले रहे हैं। रजीम चेंज की इस्तिलाह को सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। अमरीकी सदर का एक्स पर पैगाम। कहा, हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जोहरी तनसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। इसराइल का पुष्पना अमेरिका। ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 7 B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले। फर्दो, नतन्ज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फर्दो पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। जौहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फर्दो समेत 3 एटमी तनसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीका को किस तरह जवाब दिया जाए, हिकमत अमली तय करने के लिए ईरानी कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास तलब। दुनिया को दिखा दिया, अमरीकी ताकत वापस आ गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। अगर तेहरान ने हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया, इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। अमरीका का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा, अमरीकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। ट्रंप ने कई बार कहा, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। ईरान को यह बात समझनी चाहिए। पेंटागन हुकाम के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमरीकी तारीख में B-2 का सबसे बड़ा हमला है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, अहदाफ पर 2 दर्जन से जायद टोमाहॉक मिसाइल भी दागे गए। ईरान हमारे तैयारों से बेखबर रहा। किसी किस्म की मज़ामत नहीं हुई। अमेरिका ने ईरान के हाथ से बम छीन लिया। गुज़श्ता रोज शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। अगर तेहरान बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, मजीद सख्त हमले करेंगे, दीगर अहदाफ को निशाना बनाएंगे। हमलों का मकसद ईरान की यूरेनियम अफजुदगी सलाहियत खत्म करना था। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया। अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। हमले में फर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह ना हो सका, सिर्फ नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ।
अमेरिका इसराइल की बेबसी देखकर जंग में कूद पड़ा। हमला सबूत है सहूनी साजिश के पीछे वाशिंगटन का हाथ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा अमेरिका को इसकी जारियत का जवाब जरूर मिलेगा। हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद, वाशिंगटन जवाब का इंतजार करे। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग, कहा अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका ने रेड लाइन अबूर कर ली, मुज़ाकरात के दौरान हमला करके धोखा दिया। ट्रंप ने अपने ही अवाम से जंगे ख़त्म करने के वादे की खिलाफ वर्जी की। जौहरी तनसीबात पर हमला नाकाबिल माफ़ी है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। आबनाए हुर्मज़ बंद करना ईरान की एक और भयानक गलती होगी। अमेरिकी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बाइस पैदा सूरत हाल पर गौर होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरा अमेरिका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। सदर मुमलिकत का मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, कहा लाखों मासूम जानों को खतरा, सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। तमाम फरीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। आसिफ जरदारी का मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता, अमरीकी हमलों की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार ताज़ियत, कहा अमरीका ने IAEA के तहफ़्फ़ुज़ के तहत आने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। कशीदगी में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इक़दाम इसराइली जारियत का तसलसल और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश, ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही तनाज़े का वाहिद हल है। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। तेहरान पर हमला नाकाबिल कबूल है। सऊदी अरब, तुर्किया, इराक, कतर और ओमान का इजहार तशवीश। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। UAE के सदर का भी सऊदी वलीअहद और अमीर कतर से राबता। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए ताकि बहरान का सिफारती हल निकले। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान का मशवरा। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें, एक कदम पीछे हटें। यूरोपीय यूनियन की अपील, मसले का कोई फौजी हल नहीं, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। UN सेक्रेटरी जनरल का पैगाम। क्यूबा, चिली और मैक्सिको की भी अमरीकी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इस्तांबुल में नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा की मुलाकात। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तेहरान के हक़ दिफा की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इसहाक डार अफ़गान वज़ीर खारजा अमीर मुत्तकी से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मशरक़ वस्ता की खतरनाक सूरत हाल, समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। ट्रंप ने ईरान पर हमले में इसराइल का साथ देकर मुश्किल रास्ता चुन लिया। सख्त जवाब के बगैर ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं। जवाबी वार अना नहीं, बका का मसला है। तज्ज़ियाकारों की राय, का ईरान सरेंडर नहीं करेगा। मिसाइल हमलों के साथ अमरीकी बेसिस को निशाना और आबनाए हुर्मुज़ बंद कर सकता है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम बुनियादी हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC में मकबूजा कश्मीर राबता ग्रुप का इजलास, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के बजाय जारहियत का रास्ता अपनाया। खुजदार के इलाके RNG में 30 से ज़ायद मुसल्लह अफराद का हमला। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नसीर मेंगल का बेटा अताउर रहमान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मकतूल शिकार पर गए थे। उनका बेटा मतीउर रहमान भी जख्मी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। जनूबी और वस्ती इलाकों पर हमले। इमदाद के मुंतज़िर मजीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 40 शहादतें। इसराइल के मुसलसल हमलों के बायस फ़लस्तीनी महफूज मकामात की तलाश में दरबदर। लाहौर में बादल बरस पड़े। जेहलम, सियालकोट और डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद रिमझिम का इम्कान।
फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले, जर्मन क्लब बोर्शिया की पहली कामयाबी, जनूबी अफ्रीकी क्लब को 4-3 से हरा दिया। इटालियन क्लब इंटर मिलान ने जापानी क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। और मिली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला, समा की आवाज़ मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाज़ जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, असरार शाह और सारा रजा खान जज। 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर।